मेरे मोहतरम नाज़रीन सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, आप सभी का हमारे इस्लामिक चैनल क़ारी बिलाल फैज़ुल उलूम में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। नाज़रीन, आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 17, आयत करने के क़ायदे। सबक शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपका एक भी सबक ना छूटे। चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 17, आयत करने के क़ायदे। आयत किसको बोलते हैं उसको हम तख्ती में समझेंगे। देखिए, वक्फ़ कहते हैं रुकने को, ठहरने को। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। ये गोल निशान है, इसको आयत कहते हैं। ये सभी आयतों पे लगा होता है, इसको आयत कहते हैं। नंबर 1, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर आयत करनी हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़े। यानी ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर पर आयत करनी हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़े, इसी को आयत करना कहते हैं। नंबर 2, दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के सातिल अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। यानी दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। नंबर 3, गोल ता पर आयत करनी हो तो वो हाय साकिना बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारिया। तअव्वुज़ और तस्मिया को ज़बानी याद कराया जाए, यानी अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को बिना देखे याद कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये तअव्वुज़ है और ये तस्मिया है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन दोनों को आप बगैर देखे याद कर लें। आगे है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें ये कैसे पढ़ा जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे आयत आ रही है, चलिए इनके कायदे करते हैं। हमज़ा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, अलहम, दाल पेश दो, अलहम्दु, लाम लाम ज़ेर लिल, अलहम्दुलिल, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्हम्दुलिल्लाह, हा ज़ेर ही, अल्हम्दुलिल्लाहि, रा बा ज़बर रब, बा लाम ज़ेर बिल, रब्बिल, आइन खड़ा ज़बर आ, लाम ज़बर ला, आला, मीम या ज़ेर मी, आलमी, नून ज़बर ना, आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए कवायद कैसे करेंगे, देखिए। लाम के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। मीम के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। दाल के ऊपर पेश है, पेश को मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, थोड़ा भी ना खींचे, पेश की आवाज़ आगे को जाती है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़े ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। हा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। बा के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को दो मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पिछले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार ख़ुद उसे। अलिफ लाम तारीफ़ के बाद हरूफ़ कमरी के 14 हर्फ़ों में से आइन है, इसलिए सिर्फ़ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को ना पढ़ेंगे। आइन के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़े ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। या साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगी, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। कलमे के आखिरी हर्फ पर ज़बर है,
ज़बर पर आयत करनी हो तो यानी वक्फ करना हो तो ज़बर पर जस्म देकर सांस तोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु। देखिए यहाँ पर नून पर पेश है, यहाँ पे हमें आयत करनी है तो कैसे करेंगे। देखिए हमज़ा या ज़ेर ई, या अलिफ ज़बर या, इया काफ ज़बर का, इय्याका नून आइन ज़बर ना, बा पेश बो, नअबु दाल पेश दो, नअबुदु वाव ज़बर वा, हमज़ा या ज़ेर ई, व ई या अलिफ ज़बर या, व इया काफ ज़बर का, व इय्याका नून सीन ज़बर नस, ता ज़बर ता, नस्ता आइन या ज़ेर ई, नस्तई नून पेश नो, नस्तईनु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु। देखिए कवायद कैसे करेंगे। या के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पिछले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार ख़ुद उसे। अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। काफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। आइन के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। बा के ऊपर पेश है, पेश को मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, थोड़ा भी ना खींचे, पेश की आवाज़ आगे को जाती है। दाल के ऊपर पेश है, पेश को मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, थोड़ा भी ना खींचे, पेश की आवाज़ आगे को जाती है। वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। या के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पिछले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार ख़ुद उसे। अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। काफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। सीन के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। ता के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगी, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। देखिए नून पर आयत कैसे करेंगे। देखिए कलमे के आखिरी हर्फ पर पेश है, पेश पर आयत करनी हो तो आखिरी हर्फ पर जस्म देकर सांस तोड़ें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये है व तस्लियतु जहीम। देखिए यहाँ पर 2 ज़ेर की तनवीन पर आयत करेंगे। वाव ज़बर वा, ता स्वाद ज़बर तस, व तस लाम ज़ेर ली, व तसली या ज़बर या, व तसलिया ता पेश तो, व तसलियतु जीम ज़बर जा, हा या ज़ेर ही, जही मीम 2 ज़ेर मिन, जहीमिन व तसलियतु जहीमिन। वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। स्वाद के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। लाम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। या के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। ता के ऊपर पेश है, पेश को मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, थोड़ा भी ना खींचे, पेश की आवाज़ आगे को जाती है। जीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगी, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। कलमे के आखिरी हर्फ पर 2 ज़ेर की तनवीन है, 2 ज़ेर की तनवीन पर आयत करनी हो तो यानी वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़ें। व तस्लियतु जहीम, ये है क़ुल हुवल्लाहु अहदुन। देखिए इसमें 2 पेश की तनवीन पर वक्फ़ करेंगे। क़ाफ़ लाम पेश क़ुल, हा पेश हो, क़ुल हु, वाव लाम ज़बर वल, क़ुल हुवल, लाम खड़ा ज़बर ला, क़ुल हुवल्लाह, हा पेश हो,
قل हुवल्लाहु, हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, अहा, दाल दो पेश दुन, कुल हुवल्लाहु अहदुन। लाम के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। हा के ऊपर पेश है, पेश को मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, थोड़ा भी ना खींचें, पेश की आवाज़ आगे को जाती है। लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पिछले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार ख़ुद उसे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़े ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। हा के ऊपर पेश है, पेश को मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, थोड़ा भी ना खींचें, पेश की आवाज़ आगे को जाती है। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। हा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। कलमे के आखिरी हर्फ पर 2 पेश की तनवीन है, 2 पेश की तनवीन पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़ें। व तस्लियतु जहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। इसके बाद है इन्ना मअल उसरि युसरा। देखिए यहाँ पर 2 ज़बर की तनवीन पर वक्फ़ करेंगे। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना, मीम ज़बर मा, आइन लाम ज़बर अल, इन्ना मअल, आइन सीन पेश हुस, रा ज़ेर री, उसरी, या सीन पेश युस, रा अलिफ 2 ज़बर रन, युसरन, इन्ना मअल उसरि युसरन। नून के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पिछले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार ख़ुद उसे। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। लाम के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। अलिफ लाम तारीफ़ के बाद हरूफ कमरी के 14 हर्फ़ों में से आइन है, इसलिए सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को ना पढ़ेंगे। सीन के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। रा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। सीन के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। कलमे के आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर की तनवीन है, 2 ज़बर की तनवीन पर आयत करनी हो तो यानी वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। इन्ना मअल उसरि युसरा। इसके बाद है फ़ीहा ऐनुन जारियतुन। देखिए इसमें गोलता आया हुआ है, गोलता पर 2 पेश की तनवीन है, गोलता पर कैसे वक्फ़ करेंगे देखिए। फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा अलिफ ज़बर हा, फ़ी हा, आइन या ज़बर आई, नून 2 पेश नुन, फ़ी हा आइनुन, जीम अलिफ ज़बर जा, रा ज़ेर री, जारी, या ज़बरिया, जारिया, ता 2 पेश तुन, फ़ीहा ऐनुन जारियतुन। देखिए इसमें कैसे करेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगी, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। या साकिन से पहले ज़बर है, इसलिए याइलीन होगी, याइलीन को नरम आवाज़ के साथ जल्द अदा करें। नून के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, 2 पेश की तनवीन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हर्फ़ों में से जीम है, इसलिए 2 पेश की तनवीन का इख्फ़ाए हकीकी होगा, यानी तनवीन की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। रा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है।
یا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ کلمے کا آخری حرف گولتا ہے، گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ فیہا عین جاریہ، اس کے بعد ہے تسقی من عین آنیۃ، اس میں بھی دیکھیں گولتا آیا ہوا ہے، گولتا پر کیسے وقف کریں گے دیکھیے۔ تا سین پیش تس، قاف کھڑا زبر قا، تسقی، میم نون زیر من، تسقی من، عین یا زبر عی، نون دو زیر نن، عینن، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیۃ، تسقی من عین آنیۃ۔ سین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں۔ نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے دو زیر کی تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ نون کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ یا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ کلمے کا آخری حرف گولتا ہے، گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ تسقی من عین آنیہ، اس کے بعد ہے لا تسمع فیہا لاغیۃ، دیکھیں اس میں بھی گولتا آیا ہوا ہے، گولتا پر وقف کیسے کریں گے؟ لام الف زبر لا، تا سین زبر تس، لا تس، میم زبر ما، لا تسمع، عین پیش عو، لا تسمع، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، لام الف زبر لا، غین زیر غی، لاغی یا زبر یا، لاغیہ، تا دو زبر تن، لاغیۃن، لا تسمع فیہا لاغیۃ۔ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ سین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ عین کے اوپر پیش ہے، پیش کو معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ غین کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ یا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ کلمے کا آخری حرف گولتا ہے، گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ۔ چلیے ناظرین ان کو ایک بار ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے وتصلیۃ جحیم، یہ ہے قل هو اللہ احد، یہ ہے ان مع العسر یسرا، یہ ہے فیہا عین جاریہ،
یہ ہے تسقا من عین آنیہ، یہ ہے لا تسمع فیہا لاغیہ۔ ناظرین آج کا سبق بس یہیں تک ہے، امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ ہماری تختی نمبر 17 بھی مکمل ہو گئی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تختی نمبر 18 تشدید مع تشدید پڑھیں گے۔ ناظرین آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے یا آپ کے من میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں انسٹا پہ میسیج کر سکتے ہیں، انسٹا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ سبق کی آپ خوب مشق کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔